Hello everyone, welcome to Trendy Scholars and we are back with another video। और आज जो चैप्टर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है क्लास 10th की इंग्लिश की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, जो लिखा है जेम्स हैरियट ने। पर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का शुक्रिया करना चाहती हूँ बिकॉज वी हैव हिट 1500 सब्सक्राइबर्स, सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। आज का जो चैप्टर है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, पहले तो इसका टाइटल देख लेते हैं। देखिए, ट्रायम्फ का मतलब होता है विक्ट्री, यानी कि किसी भी चीज में जीत हासिल करना, विजय हासिल करना। और सर्जरी, इंडिया में हम लोग जनरली सर्जरी को सोचते हैं ऑपरेशन करना, है ना, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। इस चैप्टर में सर्जरी का मतलब है वो जगह जहां पर डॉक्टर बैठते हैं, ठीक है, उनके ऑफिस को सर्जरी का नाम दिया गया है। सो अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का मतलब ये है कि कुछ मेडिकल साइंस से रिलेटेड यहाँ पर हुआ है जिसके अंदर किसी तरह की जीत या विक्ट्री हासिल हुई है। ओके, इस स्टोरी के जो राइटर है जेम्स हैरियट, वो असली में भी एक डॉक्टर थे, एक वेटनरी डॉक्टर यानी कि जानवरों के डॉक्टर, और उन्होंने अपने ही लाइफ एक्सपीरियंसेस के बेस पर बहुत सी कहानियां लिखी हैं जिनमें से ये एक कहानी है। ठीक है, बात करते हैं इस कहानी के 3 मेन सेंट्रल कैरेक्टर्स के बारे में। जो 3 कैरेक्टर्स उसमें मेन है उसमें सबसे पहला है ट्रिकी, जो कि एक डॉग है। सेकेंड मेन कैरेक्टर है मिसेस पंफ्री, जो कि इस डॉग की मालकिन है। और थर्ड है मिस्टर जेम्स हैरियट। यस, हमारे जो राइटर हैं वो इस कहानी में खुद भी एक पार्ट प्ले कर रहे हैं, मिस्टर हैरियट, जो कि एक वेटनरी डॉक्टर है। सो शुरू करते हैं आज की कहानी विदाउट एनी डिले। आई वॉज रियली वरिड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. अब क्या हुआ है, ये जो कहानी सुना रहे हैं इसमें जो आई है ना, ये हर जगह मिस्टर हैरियट है, ठीक है, जो हमारे राइटर हैं और जो इसमें डॉक्टर भी हैं वो है यहाँ पर आई, यानी कि इस कहानी के नरेटर मिस्टर हैरियट ही हैं। ठीक है, आई वॉज रियली वरिड, यानी कि मैं बहुत चिंतित था। अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, यानी जो डॉग है ट्रिकी है उसके लिए। क्यों चिंतित थे वो, क्या हुआ था उसे, वो हमें आगे पता चलेगा। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस। तो जैसे ही मैंने ट्रिकी को सड़क पे अपनी मालकिन के साथ, अपनी मिस्ट्रेस के साथ आते हुए देखा, मैंने अपनी गाड़ी रोक दी। आई पुल्ड अप माई कार का मतलब मैंने अपनी गाड़ी रोक दी। आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, और मैं एकदम भौचक्का रह गया उसकी अपीयरेंस को देखकर कि ट्रिकी जो है, जो डॉग है, वो कैसा दिख रहा था। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट। अब ट्रिकी जो डॉग है वो बहुत ही ज्यादा मोटा हो गया था। लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज, सॉसेज इज अ काइंड ऑफ मीट, ठीक है, जैसे कि एक फूला हुआ सॉसेज होता है ना, वो उसकी तरह दिख रहा था। विद अ लेग एट ईच कॉर्नर, मतलब उसका जो शरीर है कुत्ते का वो बड़ा फिट होता है डॉग का, है ना। लेकिन अब जो ट्रिकी है वो कैसा हो गया था, वो एक फूले हुए मीट के टुकड़े की तरह हो गया था, जो पूरा गोल मटोल हो गया था। सिर्फ ऐसा लग रहा था हर कॉर्नर से उसकी टांग जो है वो निकली हुई है। ठीक है, बस उतना ही क्लियरली दिख रहा था। हिज आईज ब्लड शॉट एंड र्यूमी। ब्लड शॉट का मतलब क्या होता है, जैसे हम इल होते हैं तो हमारी आंखों में हल्की सी लाली, और र्यूमी का मतलब वाटरी आईज हो जाती है। जैसे फीवर होता है तो ऐसा लगता है ना, आईज में बर्निंग हो रही है, आंखों में से पानी बह रहा है। तो यही सिम्टम्स जो है, एक तरह के इलनेस के सिम्टम्स ट्रिकी में नजर आ रहे थे। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड, मतलब उसकी आंखें जो है उनमें नमी थी, पानी था, और वो हल्की लाली थी, और वो सीधे देख रहा था। एंड हिज टंग लॉर्ड फ्रॉम हिज जॉज, और उसकी जबड़े से उसकी जो जीभ है वो बाहर नीचे लंबी लटक रही थी। आपने देखा होगा डॉग्स जो है वो अक्सर जीभ बाहर निकाल कर सांस लेते, उसकी जो जीभ है वो अंदर से पूरी तरह जॉज से बाहर लटकी हुई थी। मिसेस पम्फ्री हैसन टू एक्सप्लेन, अब जो उनकी मालकिन है उन्होंने जल्दीबाजी में समझाना शुरू किया डॉक्टर को। ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट, ही सीम टू हैव नो एनर्जी। अब पता है, अब जैसे हम बीमार होते हैं तो क्या होता है, जब हम बीमार होते हैं और हमारा कोई फैमिली डॉक्टर हो, है ना, और हमें शुरू से किसी चीज को लेकर दिक्कत होती है। लेट्स सपोज मुझे पता है कि गोलगप्पे खाने से मेरा गला खराब होता ही होता है ना, और मेरा एक फैमिली डॉक्टर है जिसके पास मैं अक्सर गले की शिकायत लेकर जाती हूँ। तो अगर मैं उनके पास जाऊंगी मेरे गले खराब में, और मैंने ऐसा कुछ उल्टा सीधा खाया होगा, तो मैं डरूंगी, है ना, उनको बताती हूँ कि अंकल वो पता है क्या, मैं शादी में चली गई थी इसलिए मुझे खाना पड़ा, ये ऐसा हो गया। तो इसी तरह से अब मिस्टर हैरियट जो है वो इनकी फैमिली के काफी क्लोज हैं, है ना, और ट्रिकी के पुराने डॉक्टर रहे हैं, ऐसा कॉन्वर्सेशन से पता चल रहा है। तो मिसेस पंफी को लगा कि यार ये तो मामला गड़बड़ हो गया। अब ये सोच रही है कि मैं तो ट्रिकी का ध्यान ही नहीं रखती, है ना, वो इतना बीमार कैसे हो गया। तो मैंने जल्दी जल्दी उनको समझाना जो है, एक्सप्लेन करना जो है वो शुरू कर दिया कि ट्रिकी जो है वो बहुत ज्यादा लिस्टलेस, लिस्टलेस का मतलब उदास था आजकल,
मिस्टर हेरियट, ही सीम टू हैव नो एनर्जी, ऐसा लगता था कि उसमें कोई ताकत ही नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। अब हम लोगों को डॉक्टर बनने की अपने आप बड़े शौक होता है, तो मुझे लगा कि आजकल ये बड़ा उदास रहता है ट्रिकी, और इसमें कोई एनर्जी नहीं है, तो मुझे लगा शायद ये माल न्यूट्रिशन होगा। माल न्यूट्रिशन होता है कुपोषण का शिकार, यानी इसमें किसी तरह की न्यूट्रिएंट की कमी है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। तो मैंने क्या करना शुरू किया, मैंने उसको बीच बीच में थोड़ा, जैसे 3 टाइम वो खाना खाता है तो उसके बीच में भी थोड़ा थोड़ा उसे कुछ देना शुरू कर दिया, ताकि वो बिल्ड कर सके, मतलब कि ज्यादा स्ट्रांग हो सके। ठीक है। सम माल्ट, सम कॉड लिवर ऑयल एंड अ बोल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप। तो क्या क्या देना शुरू किया। माल्ट एक तरह की ग्रेन होती है, जैसे गेहूं होता है, बाजरा होता है, ज्वार होता है, इसी तरह एक ग्रेन होती है। इससे बियर और विस्की भी बनती है, ठीक है, माल्ट से ना। तो इट्स अ ग्रेन, वो उन्होंने उसको देनी शुरू की। कॉड लिवर ऑयल यानी कि फिश ऑयल, जैसे हम फिश ऑयल के कैप्सूल्स भी आते हैं, वो उन्होंने ट्रिकी को देने शुरू किए। एंड अ बोल ऑफ हॉर्लिक्स, ठीक है, ये उन्होंने उसे रात में देना शुरू किया ताकि वो आराम से सो सके। नथिंग मच रियली। और खाने के अलावा ये सब कुछ दे रही थी वो, मतलब 3 टाइम का खाना और उसके अलावा बीच में ये सब कुछ वो ट्रिकी को खिला रही थी। और अभी वो कह रही कि ज्यादा कुछ नहीं दे रही थी, बस मुझे लगा थोड़ा कमजोर हो गया है, तो मैंने उसको ये सब कुछ देना जो है वो शुरू कर दिया। सो नो डाउट, अगर आप इतना खिलाएं कि डॉग को, तो वो मोटा और बीमार तो होगा ही, है ना। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग एज आई टोल्ड यू। अब मिस्टर हेरियट ने क्या कहा, मैंने आपको कहा था कि मीठा जो है आप ट्रिकी का बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्या आपने वो किया। ओ आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम्ड टू बी सो वीक आई हैड टू रेल इन। मतलब मैंने कुछ टाइम के लिए, मिसेस पंफ्री कहती, बंद कर दिया था बिल्कुल, लेकिन अब क्या हुआ कि ट्रिकी जो है वो इतना ज्यादा वीक हो गया, तो मुझे उस पे मुझे, मैं उससे सख्ती नहीं कर पाई। आई हैव टू रेलेंट का मतलब होता है मुझे उससे उसके आगे ना, उसकी बेबसी के आगे, उसकी उदासी के आगे झुकना पड़ा। तो मतलब कि मैं उसे स्वीट्स दे देती थी क्योंकि वो इतना उदास रहता था। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट, सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम। कि एक तो उसकी तबीयत ऐसे खराब रहती थी, ऊपर से उसे चॉकलेट केक और चॉकलेट्स इतनी पसंद है, मैं उसे मना नहीं कर पाई। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग। अब ये आई यहाँ पर फिर कौन है, मिस्टर हैरियट, ठीक है, कि मैंने उस छोटे से कुत्ते की तरफ देखा। दैट वाज द ट्रबल, कि ये प्रॉब्लम है मेन ट्रिकी के साथ। ट्रिकी ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड। ट्रिकी की सिर्फ एक ही गलती है, वो क्या है, उसका लालच। जैसे हम मैकडोनल्ड्स जाते हैं, हम सोचते हैं हम थोड़ा खाएंगे फिर ज्यादा खा लेते हैं ना, फिर बाद में हमें गिल्टी फीलिंग होता है कि यार अब तो वजन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, या एक्ने निकलेगा, या वट एवर होगा, है ना। तो ऐसी डॉग्स के साथ था। उसका मेन क्या था, ग्रीड। उसको खाने का बड़ा शौक था, वो भी सारी उल्टी सीधी चीजें। ठीक है, यही उसकी सबसे बड़ा हेल्थ खराब होने का कल्प्रिट। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड। मतलब ट्रिकी एक ऐसा डॉग है जो खाने को तो कभी मना करेगा ही नहीं। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट। मतलब उसको चाहे दिन में कभी भी खाना दे दो या रात में कभी भी खाना दे दो, वो खा लेगा। खाने की चीज को कभी मना नहीं करता। इसी वजह से वो क्या होता जा रहा था, ओवर वेट होता जा रहा था, लेजी होता जा रहा था, लेथार्जिक। And I wondered about all the things Mrs. Pumphrey hadn't mentioned. अब कहते कि मेरे डर के मारे उन्होंने इतना तो बता दिया है मिसेस पंफ्री ने कि वो ट्रिकी को ये सब कुछ खाने के लिए दे रही थी, लेकिन कुछ तो ऐसी चीजें होंगी जो वो छुपा गई होंगी, है ना। जैसे जिम में हम लोग जाते हैं और जब हमारा वेट कम नहीं हो रहा होता, उसकी जगह बढ़ता है, तो ट्रेनर पूछता है क्या खाया था, तो उसे बता देंगे हाँ हफ्ते में एक बार हमने ना सर पिज्जा खा लिया था, या वो खाता। फिर भी 2-3 चीजें, कोल्ड ड्रिंक, मैगी, थोड़ा हम छुपा ही जाते हैं, है ना। तो इसी तरह उनको भी पता था कि इसके अलावा भी मिसेस पंफ्री बहुत कुछ दे रही होंगी जो उन्होंने मुझे नहीं बताया, जिसके कारण जो है ट्रिकी की हेल्थ इतनी ज्यादा और खराब हो गई और उसने इतना ज्यादा वेट गेन कर लिया है। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर हेरियट ने क्या पूछा कि चलिए आप खिला तो उसको इतना सब कुछ रही है, क्या वो एक्सरसाइज कर रहा है, क्या आप उसको भागा दौड़ी करवाती हैं। वेल ही हैज अ लिटिल वॉक विद मी एज यू कैन सी। कहते हैं कि हाँ मैं उसे अपने साथ थोड़ा बहुत टहलाने ले जाती हूँ, जैसे मैं अभी उसको लेकर आई हुई हूँ। बट हॉटस्किन द गार्डनर हैड बीन डाउन विद लिम्बेगो, सो देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। कहते लेकिन जो हमारा गार्डनर है जो खेलता था ट्रिकी के साथ, जो रिंग थ्रो करता था, उसकी बैक में प्रॉब्लम है। लिम्बेगो क्या है, इट्स लाइक अ बैक एक, ठीक, कमर की कोई तकलीफ उसे वो हो गया है, उसके कारण से वो इतना एक्टिवली अभी नहीं खिला पाता है ट्रिकी को। तो उसका जो फिजिकल एक्सर्शन है रिंग थ्रो वगैरह का, वो नहीं हो पा रहा। रिंग थ्रो क्या होता है, वो देखा कुत्तों को एक गोल सा डिस्क फेंक के देते हैं और वो फिर भाग कर उसको पकड़ के लाते हैं, दैट इज रिंग थ्रो। ठीक है, अगर मुझे एक पिक्चर मिला तो मैं यहाँ डाल दूंगी। सो वो नहीं हो पा रहा है, यानी ऑल इन ऑल खाना भी ज्यादा दिया जा रहा है और उसका कोई फिजिकल एक्सर्शन भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखिए इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये मिसेस पंफ्री है। मिसेस पंफ्री का कैरेक्टर स्केच कुछ इस तरह का है कि शी इज वेरी रिच विमेन। ठीक है, बहुत ही अमीर लेडी है वो, बहुत ही क्लासी लेडी है। और जो डॉग है उनका ट्रिकी,
वो उनके बहुत ही ज्यादा करीब है और इसीलिए वो बहुत ज्यादा अपने बच्चे की तरह उसको पैम्पर करती हैं, ओवर पैम्पर करती हैं। और ये पिक्चर में जो मेल मेंबर दिख रहे हैं ये मिस्टर जेम्स हैरियट हैं और पीछे उनकी कार जो है वो थोड़ी सी आपको दिख रही होगी। आई ट्राइड टू साउंड सीवियर। अब यहाँ पर आई अगेन कौन है? मिस्टर हैरियट। मिस्टर हैरियट कहते हैं अब मैंने सीरियस होके बोला, नाउ आई रियली मीन दिस, इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन ना, गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ही इज गोइंग टू बी रियली इल। कि अब मैं आपको बहुत सीरियसली और साफ शब्दों में बता रहा हूँ कि अगर आपने उसका खाना पीना कम नहीं किया और उसकी एक्सरसाइज नहीं बढ़ाई तो ट्रिकी बहुत ज्यादा बीमार हो जाएगी। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। आप अपना दिल मजबूत कीजिए और उसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट डाइट पर रखिए। मिसेस पंफ्री रंग हर हैंड्स। रंग हर हैंड्स मतलब हाथों को ऐसे ऐसे मोड़ना, बात करते करते या एंजाइटी से नर्वस होकर, ये सोचते समय कई बार लोग हाथों को इस तरह दबाते हैं, मोड़ते हैं, तो वो ही है रंग हर हैंड्स। ओ आई विल मिस्टर हैरियट। अब उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आप चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल सख्ती करूंगी। अब आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज सो डिफिकल्ट, सो वेरी डिफिकल्ट। कि आप मिस्टर हैरियट बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मुझे सख्ती करनी चाहिए, लेकिन ट्रिकी के साथ सख्ती करना जो है वो बहुत बहुत डिफिकल्ट है। शी सेट ऑफ हेड डाउन अलोंग द रोड एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू regimen into practice immediately। अब क्या हुआ? शी सेट ऑफ हेड डाउन मतलब अब जैसे ये रोड पर यहाँ पर खड़ी हुई है मिसेस पंफ्री, अब यहाँ से वो सीधा नीचे उतर गई, ठीक है, और आगे की ओर चलने लगी रोड में। और उनकी बॉडी लैंग्वेज से मिस्टर हैरियट को ऐसे लग रहा था कि जब उन्होंने पक्का इरादा कर लिया है, वो बहुत डिटरमाइंड है कि वो एक न्यू रेजिमेंट जो है वो अपनी लाइफ में ऐड करेंगी, ट्रिकी की लाइफ में ऐड करेंगी, जिसमें वो से अच्छा हेल्दी फूड स्ट्रिक्ट डाइट पर रखेंगी और एक्सरसाइज भी कराएंगी, ठीक है। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न। और जैसे जैसे वो दूर जा रहे थे मैं उनको जो है बड़ी चिंता के साथ जो है वो देख रहा था, क्योंकि एज अ डॉक्टर उनको कहीं ना कहीं इंट्यूशन था कि मिसेस पंफ्री उतनी स्ट्रिक्ट नहीं हो पाएंगी जितना होना है और ट्रिकी जो है बहुत ज्यादा बीमार। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीट कोट। तो ट्रिकी जो डॉग है, टॉटरिंग का मतलब होता है लैक ऑफ बैलेंस होना, मतलब उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो ठीक से खड़ा हो पाए। तो होता है ना लोटना, इधर से इधर, इधर से इधर, मतलब ही वाज टायर्ड, ही वाज लेथार्जिक, तो वो इधर से उधर जो है लोट रहा था। उसने एक ट्वीट कोट पहना हुआ था, लिटिल ट्वीट। ट्वीट का मतलब उसका रफ कपड़ा होता है, जिस तरह हमारे कंबलों का भी कपड़ा होता था पहले, थोड़ा रफ सा जो वुलन कपड़ा होता है उसका बना हुआ एक कोट जो है वो ट्रिकी ने पहना हुआ, आप यहाँ इमेज में देख सकते। अब यहाँ पर अभी जो पैराग्राफ आ रहा है उससे आपको ये पता चलेगा कि ट्रिकी कितना ज्यादा ओवर पैम्पर्ड है, मतलब कितना ज्यादा उसको ये फैमिली जो है या मिसेस पंफ्री जो है उसको गार्ड करके रखती है, उसको बहुत ज्यादा ही लाड प्यार से रखती है। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दिस कोट्स। जैसा कोट ट्रिकी ने पहना ना उसके पास पूरा वार्डरोब है ऐसे कोट्स का। और इतना ही नहीं, कोल्ड वेदर के कोट्स का अलग है और रेन कोट का, वेट डेज में पहनने वाले का वार्डरोब अलग है। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस। अब फिर बैक टू उसकी सिचुएशन पर आ गए हैं और जो मिस्टर हैरियट है वो कह रहे हैं कि वो इतना अनहेल्दी हो चुका है कि अपने हार्नेस में जो उस गले में पट्टा पहनाते हैं ना उसमें घुसने के लिए भी, उसमें टिके रहने के लिए भी, फिट रहने के लिए भी उसको क्या करना पड़ रहा है, संघर्ष करना पड़ रहा है। वो इतना मोटा हो चुका है कि उसको अनकंफर्टेबल लग रहा है वो अपना पट्टा भी पहनना। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पंफ्री। ये सारी सिचुएशन देखकर मिस्टर हैरियट कहते हैं मुझे अंदाजा हो चुका था कि अब कोई बहुत समय नहीं बचा कि मेरे पास ये संदेशा आने वाला है कि ट्रिकी बहुत ज्यादा बीमार हो चुका है, ठीक है। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन फ्यू डेज। कहते और जो जिस चीज का मुझे डर था और मुझे उम्मीद थी वही हुआ। मिसेस पंफ्री से कुछ ही दिनों में मुझे कॉल आ गया। मिसेस पंफ्री वॉज डिस्ट्रॉट और इसकी वजह से क्या हुआ था कि ट्रिकी की जो हालत थी उसकी वजह से मिसेस पंफ्री बहुत ज्यादा डिप्रेस सैड हो चुकी थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग। ट्रिकी अब कुछ भी नहीं खा रहा था। मतलब पहले तो ट्रिकी का ऐसा था कि ग्रीड था, उसको हर चीज खा लेता था और अब वो कुछ भी नहीं खा रहा था, यानी उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज। जो उसकी फेवरेट डिशेज हुआ करती थी किसी टाइम पे उनको भी वो मना कर रहा था। एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग। मतलब उसको ओकेजनली छोटे छोटे इंटरवल्स के बाद वॉमिटिंग्स हो रही थी। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पैंटिंग। मतलब वो सारा दिन अपने रग पे, अपने कारपेट के ऊपर ही लेटा रहता था। पैंटिंग का मतलब जोर जोर से सांस लेना, क्योंकि वो बहुत हैवी हो गया था, उसके शरीर को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है तो वो जोर जोर से सांस लेता, वो हाफता हुआ सिर्फ अपने रग पे लेटा रहता था। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, डिडंट वांट टू डू एनीथिंग। ना ही वो वॉक करना चाहता था, ना ही वो कोई और एक्टिविटी करना चाहता। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस। मिस्टर हैरियट को पता ही था कि ये सिचुएशन आने वाली है, इसीलिए उन्होंने एडवांस में ही प्लान बना के रखा था। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। कहते अगर ट्रिकी को ठीक होना है तो इसका एक ही इलाज हो सकता है कि हम ट्रिकी को इस घर से बाहर लेकर जाएं, क्योंकि यहाँ पर जब तक वो मिसेस पंफ्री की
अंडर रहेगा, वो इसी तरह पैम्पर्ड और स्पॉइल्ड रहेगा, उसका इलाज नहीं हो पाएगा। I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. तो मिस्टर हैरियट ने मिसेस पंफ्री से कहा कि कम से कम 15 दिनों के लिए जो है मैं ट्रिकी को यहाँ से ले जाता हूँ हॉस्पिटल और मैं उसे अपनी ऑब्जर्वेशन में रखता हूँ। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट swooned. अब जो मालकिन थी ट्रिकी की मिसेस पंफ्री वो ऑलमोस्ट बेहोश होने वाली। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। उनको लगता था ट्रिकी मुझसे इतना अटैच्ड है और उसकी हालत इतनी खराब है, अगर वो मुझे भी वहां नहीं देखेगा, मैं उसकी केयर करने के लिए भी नहीं होंगी तो ये पक्का मर जाएगा। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन मिस्टर हैरियट कहते हैं मैंने मन बना लिया था। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। ठीक है कि ट्रिकी बहुत बीमार था और इसके अलावा और कोई चारा नहीं है उसे बचाने के लिए कि उसे इस घर से बाहर लिए जाए। आई थॉट इट्स बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, और ये सबसे बेहतर होगा कि कोई भी समय ना गवाते हुए मैं फटाफट से ट्रिकी को हॉस्पिटल ले जाऊं। एंड फॉलोड बाय मिसेस Pumphrey's wailings, I marched out of to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. और वेलिंग का मतलब मिसेस पंफ्री जो है वो रो रही हैं, वो रो रही थी अपनी जगह पर, लेकिन मैं आगे बढ़ता चला गया, मैं गाड़ी की तरफ चलता चला और डॉग को जो मैंने अपनी गोद में उठा लिया और डॉग जो है उसको ब्लैंकेट में रैप कर। द एंटायर स्टाफ वाज राउज्ड एंड मेड्स रश्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट कुशंस, टॉयज, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बोल, लंच बोल, सपर बोल। मतलब कि क्या सिर्फ मिसेस पंफ्री नहीं, पूरा स्टाफ जो उनका था वो इतना ज्यादा ट्रिकी से अटैच था कि जैसे ही उन्हें पता चला कि ट्रिकी को हॉस्पिटल लेके जाना है, पूरे स्टाफ में भगदड़ मच गई। कोई उसका बेड लेके आ रहा है, दिन का अलग, रात का अलग, कोई उसके फेवरेट कुशंस लेके आ रहा है, कोई टॉय लेके आ रहा है, कोई रबर रिंग्स, उसका ब्रेकफास्ट का बोल अलग, लंच का अलग, डिनर का अलग, सब ये चीजें लेके आ रहे थे। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, मुझे लगा कि ये सारा सामान और उनका जो ये इतना प्यार है ये मेरी गाड़ी में नहीं समा सकता, मैंने चलना शुरू कर दिया। I started to drive away. As I moved off, Mrs. Pumphrey with a despairing cry, मतलब रोते रोते मिसेस पंफ्री के आंसू बहते हुए उन्होंने क्या किया, कुछ हाथ में उठाए हुए लिटिल कोट्स जो थे ट्रिकी के, कुछ हैंडफुल कोट क्लोथ्स जो थे उसके, वो उन्होंने खिड़की से अंदर फेंक दिए। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर, और मुड़ने से पहले मैंने जो रेयर भी मिरर होता है गाड़ी में उससे मैंने पीछे देखा। सब रो रहे थे, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स। मतलब कितनी अटैचमेंट थी उन लोगों को ट्रिकी से। ट्रिकी वॉज नॉट लाइक अ डॉग टू देम, ही वॉज मोर लाइक फैमिली मेंबर। ठीक है, तो सभी लोग रो रहे थे। आउट ऑन द रोड आई ग्लैंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड, और जैसे ही मैं रोड पर आगे बढ़ा मैंने ट्रिकी की तरफ देखा। छोटा सा पैथेटिक क्यों कह रहे हैं कि उसकी हालत इतनी खराब थी, है ना, एनिमल, एक छोटा सा डॉग जो जोर जोर से, गैस्पिंग का मतलब जोर जोर से सांस ले रहा है, ऑन द सीट मेरी बगल में बैठा हुआ था। आई पैटेड द हेड, और मैंने प्यार से उसके सर पे सहलाया। तो ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल, तो ट्रिकी ने अपनी पूरी जान लगाकर अपनी पूंछ हिलाई। पुअर ओल्ड लैड, आई सेड यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। वो सोचता है कि बेचारा बच्चा, मैं जानता हूँ तुम्हें बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है, लेकिन मुझे पता है कि मुझे तुम्हें कैसे ठीक करना है। ओके, सो आज की वीडियो में मैं यहीं तक का पार्ट आपके साथ शेयर करूंगी। टेक्निकली इट्स पार्ट 1 ऑफ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ इसका पार्ट 2 शेयर करूंगी। सो अभी तक कहानी में क्या हुआ है कि ट्रिकी के बीमार होने पर मिसेस पंफ्री से दूर डॉक्टर जो मिस्टर हैरियट हैं वो उसे ले जा रहे हैं हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल जाकर वो किस तरह का मेडिकल ट्रीटमेंट ट्रिकी के ऊपर करने वाले हैं, और हॉस्पिटल में जो बाकी के डॉग्स हैं या एनिमल्स हैं उनका क्या रवैया ट्रिकी की तरफ होने वाला है, और ट्रिकी किस तरह से इन सारे सिनेरियोस में रिएक्ट करेगा, ये देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। सो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टे ट्यून्ड। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको समझ आया तो आपको पता है क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल लव एंड सपोर्ट। मैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।